चौदहवीं का चांद हो या आफताब। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में मिसाल बन चुके कलाकार गुरु दत्त की, जिन्होंने अपने जीवन को सिनेमा का पर्दा समझा, उसमें ही अपना सब कुछ झोंक दिया। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, पर्दे पर कुछ अद्भुत और अद्वितीय रचने की। सिनेमा की गहरी समझ के साथ साथ वे समय से काफी आगे की सोच रखने वाले फिल्मकार थे। कागज के फूल में कैमरे के क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल जिस तरह उन्होंने किया, वह आज भी कल्ट माना जाता है। गुरु दत्त के अंदर हर पल कुछ नया करने की बेचैनी थी। उसकी शायद यही वजह थी कि उन्हें जब कभी लगता कि वह किसी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो वह उसे अधूरा छोड़ देते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में हुआ। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक बैंकर और प्रिंसिपल थे। वहीं उनकी मां बसंती शिक्षक और राइटर थी। जब गुरु दत्त पैदा हुए तब उनका नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर गुरु दत्त पादुकोण रख दिया गया। गुरु दत्त का जब जन्म हुआ तब उनकी माता की उम्र केवल 13 वर्ष थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गुरु दत्त का बचपन काफी अभावों में बीता। उनके छोटे भाई शशिधर की 7 माह की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इससे गुरु दत्त बेहद दुखी हुए। गुरु दत्त के 4 भाई बहन थे। गुरु दत्त को शुरू से ही डांस में खासी रुचि थी, इसीलिए 1942 में उन्होंने उदय शंकर डांस स्कूल में एडमिशन ले लिया और 2 साल तक इस डांस अकेडमी का हिस्सा रहे। डांस स्कूल छोड़ने के बाद 1944 में गुरु दत्त को लेबर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी गुरु दत्त को ज्यादा दिन नहीं भाई और उन्होंने इसे छोड़ दिया। गुरु दत्त ने कुछ समय बाद प्रभात फिल्म कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उनके चाचा ने उन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दिलाई थी। फिल्म लाखा रानी से उन्होंने करियर शुरू किया। 1946 में फिल्म हम ही एक हैं में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी निभाई। 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरु दत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। गुरु दत्त ने कागज के फूल, प्यासा, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, मिस्टर और मिसेस 55 जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों को कल्ट सिनेमा के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना गया। वहीं 2010 में गुरु दत्त को टॉप 25 एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम माना गया है। उनकी फिल्म प्यासा फिल्म डायरेक्शन के कोर्स में शामिल की गई है। फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के लिए गुरु दत्त को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोड्यूसर के तौर पर गुरु दत्त की आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी और डायरेक्टर के तौर पर कागज के फूल थी। फिल्म कागज के फूल उस समय डिजास्टर साबित हुई और इससे गुरु दत्त को 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुरु दत्त को इस फिल्म के फ्लॉप होने पर बहुत बड़ा झटका लगा। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो नशे के आदी हो गए और बेहद शराब पीने लगे। हालांकि उनकी मौत के बाद इस फिल्म को क्लासिक फिल्म माना गया। आज के समय में इस फिल्म को सिनेमैटिक टेक्स्ट बुक की तरह देखा जाता है। कई निर्देशक इस फिल्म को वक्त से आगे की फिल्म बताते हैं। फिल्म बाजी के सेट पर ही गुरु दत्त की मुलाकात सिंगर गीता राय से हुई। उस समय गीता राय का नाम गुरु दत्त से ज़्यादा मशहूर था। गीता के पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी और वो उसी गाड़ी से गुरु दत्त से मिलने उनके फ्लैट पर जाया करती थी। गीता काफ़ी सरल स्वभाव की थी। वो गुरु दत्त के घर में जाती तो रसोई के काम में भी हाथ बटाती थी। दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया और 1953 में ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। इन दोनों के 3 बच्चे हुए, लेकिन जाने कब गीता और गुरु दत्त में दूरियां आ गई। गुरु दत्त को जानने वालों की माने तो दोनों में अहम का टकराव था। गुरु दत्त फिल्म CID के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जबकि उन दिनों वहीदा साउथ की फिल्मों में काम कर रही थीं। इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरु दत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़े। उन्होंने एक्ट्रेस को CID के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। किस्मत ने साथ दिया और वह फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान दोनों में नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो गई थी। कहते हैं
कि वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त पहले फिल्म प्यासा के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट काम करने का फैसला लिया। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी जहां पसंद की गई, वहीं दोनों के प्यार के किस्से भी सामने आने लगे। कहते हैं कि गुरुदत्त की फिल्मों में वहीदा रहमान के अलग से खास तौर पर सीन लिखे जाते थे। गीता की बेपनाह मोहब्बत के बाद भी गुरुदत्त के जीवन में जाने कौन सा कोना खाली रह गया जिसे वहीदा रहमान ने भरा। वहीदा जानती थी कि गुरुदत्त शादीशुदा हैं। इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मतलब गुरुदत्त और गीता का घर तोड़ना होगा, इसीलिए इस संबंध को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। शादीशुदा होते हुए भी गुरुदत्त वहीदा रहमान को दिल दे बैठे। यह बात जब पत्नी गीता को पता चली तो उन्होंने गुरुदत्त का घर छोड़ दिया और बच्चों के साथ अलग रहने लगी। वहीदा से नज़दीकी के चलते गुरुदत्त पत्नी गीता से दूर होते चले गए। उनका घर टूट चुका था। ऐसे में अपना घर बचाने के लिए गुरुदत्त ने 1963 में वहीदा से दूरी बना ली। इस दौरान वहीदा को गुरुदत्त के मेकअप रूम में जाने से भी रोका जाने लगा। उन्होंने पूरी तरह से वहीदा से मिलना बंद कर दिया, पर कहते हैं कि वो मरते दम तक अपने दिल से वहीदा को नहीं निकाल पाए थे। गुरुदत्त की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो अपने खास दोस्त अबरार अलवी से मरने के अलग अलग तरीकों पर बात करते थे। ऐसे में अबरार को लगता था कि गुरुदत्त बस हंसी मजाक में ये बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुदत्त के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। गुरुदत्त अपनी पत्नी से आए दिन होते झगड़ों से परेशान थे। कहने को तो गीता अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त से अलग रह रही थी, पर फोन पर आए दिन दोनों की तीखी बहस होती थी। 9 अक्टूबर को गुरुदत्त से अबरार अलवी मिलने गए तो उस वक्त गुरुदत्त शराब पी रहे थे। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उनके पास अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गुरुदत्त ने नशे की हालत में गीता को अल्टीमेटम दिया कि बेटी को भेज दो वरना तुम मुझे मरा हुआ पाओगे। रात 1 बजे अबरार और गुरुदत्त ने खाना खाया और अबरार अपने घर चले गए। गुरुदत्त भी शराब की बोतल लिए अपने कमरे में चले गए। जब सुबह गुरुदत्त का चेकअप करने डॉक्टरों की टीम पहुंची तो उन्हें लगा गुरुदत्त सो रहे हैं और वो टीम लौट गई। गीता गुरुदत्त को लगातार फोन कर रही थी। फिर काफी देर तक गुरुदत्त नहीं उठे तो गीता को शक हुआ और उन्होंने नौकरों से गेट तोड़ने के लिए बोल दिया। जब गेट तोड़कर देखा गया तो गुरुदत्त पलंग पर लेटे हुए थे। ऐसे में नौकरों ने अबरार अलवी को बुलाया। अबरार जब घर पहुंचे तो गुरुदत्त कुर्ता पजामा पहने पलंग पर दिखे। पलंग के बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें थोड़ा गुलाबी पदार्थ बचा हुआ था। अबरार ने देखते ही कहा कि गुरुदत्त ने खुद को खत्म कर लिया है। लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता? अबरार को ये इसलिए पता था क्योंकि वो अक्सर गुरुदत्त से मरने के तरीकों पर चर्चा करते थे। गुरुदत्त ने अबरार से कहा था नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार को उस टेबल पर रखे गिलास ने गुरु की वही बात याद दिला दी। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।